आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 10th। इसमें हमें एक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स गिवन हैं और इन ग्राफ्स को देखकर हमें बताना है कि उनके कितने जीरोस होंगे, उन पॉलिनोमियल्स के जिनका ये ग्राफ गिवन है उनके कितने जीरोस होंगे। तो आसान है इसको पहचानना। देखिए, हमें ये गिवन है आपको एक ग्राफ ऑफ पी एक्स। देखिए कैसे पहचानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि एक्स वेरिएबल में है, उसको हम बोलेंगे, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं पी एक्स। पी मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। अगर ये होता पी वाई तो आप बोलते इसको, ये कुछ इस तरह से होता पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो पी एक्स गिवन है, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब इस केस को, अब मैंने ये आपको ये बताया, अब इसमें जब भी आपको कोई पी एक्स गिवन हो, पी एक्स इक्वल टू वाई, तो आपको जनरली आपको ये बताना है कि इस पी एक्स के कितने ज़ीरोज़ होंगे, आपको ग्राफ को देखकर ये बताना है। तो आसान है इसको पहचानना। जितनी बार एक्स पर, एक्स एक्सिस पर ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया होगा, उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज़ होंगे। मान लीजिए ये एक कर्व है जिसमें एक्स एक्सिस पर ग्राफ ने 2 बार इंटरसेक्ट किया है, तो इसका मतलब जो भी ये पी एक्स, जिस भी पॉलिनोमियल का ये हमारा ग्राफ होगा, उसके जीरोज़ कितने होंगे, 2। इसी तरह से अगर हमें इसमें पहचानना हो तो इसमें देखा जाए पहले वाले क्वेश्चन में एक भी बार उसने एक्स एक्सिस पर कट नहीं किया, क्योंकि ये पी एक्स में है। अगर ये पी वाई में होता तो हम किस पे देखते, ऑब्वियस सी बात है, बाई पे देखते कि बाई एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट किया है। और पी एक्स में है तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट किया है। तो जितनी बार भी इंटरसेक्ट किया होगा, पी एक्स है इसलिए एक्स एक्सिस पर उतनी ही क्या होंगे, उसके पॉलिनोमियल्स होंगे। तो इसका उतने ही इसके क्या होंगे, जीरोज़ होंगे। तो इसका एक भी जीरोज़ नहीं होगा, इसका एक जीरोज़ होगा। इसके 1 2 3 बार इंटरसेक्ट किया है तो 3 जीरोज़ होंगे। इसके 2 जीरोज़ होंगे। इसके 1 2 3 4 जीरोज़ होंगे। इसके 1 2 3, इसके 3 जीरोज़ होंगे। तो बेसिकली आपको इस तरह से इसको बताना था, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं। उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ऐसा क्यों हुआ कि हमने एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन को देखा। देखिए, जब हम जीरोज़ की बात करते हैं तो पहले समझ लेते हैं जीरोज़ क्या होता है। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब मैं कोई भी x की एक वैल्यू लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 1। अब मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरी वैल्यू हो जाती है 0। अब आपने क्या देखा, x की एक वैल्यू के लिए पूरा px आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो x की जिस वैल्यू के लिए, या वेरिएबल, जिसमें भी वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल होता है, जिस वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, 0 हो जाता है, उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, इसको जीरोज़ बोलते हैं। तो x इक्वल टू 1 इज़ द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हम ये समझना चाहें कि इससे क्या मतलब है, अगर देखिए x की वैल्यू 1 है और ये हो गया आपका 0, तो आप अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को देखें कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अगर मैं इसको y मानूँ तो, क्योंकि हमें गिवन है उस क्वेश्चन में कि y इक्वल टू पी एक्स, तो अगर मैं इसको y मानूँ तो मैंने देखा कि अगर मैंने x की वैल्यू को 1 रखा है तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर मैं देखूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 1 और 0। अगर मैं 1 0 को जितनी बार भी अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँगा तो जनरली मुझे क्या मिलेगा कि ये 1 होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ये 1 इधर होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 1 0 मतलब यहाँ। तो इससे क्या पता चला, जब भी मैं जीरोज़ की बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ हमें क्या दे रहा है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट दे रहा है, एक एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट देगा। तो जितने भी जीरोज़ आएंगे इस पी एक्स के, वो उतनी ही बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही हमारे पास क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो जितनी बार एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट मिलेंगे, अगर मैं उसको मिलाऊंगा सारे ग्राफ, सारे पॉइंट्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए मैंने क्या देखा है कि एक्स एक्सिस पर जितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है उतने ही क्या होंगे, पी एक्स के क्या होंगे, जीरोज़ होंगे।